हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेनर एंजल। फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसी लव स्टोरी का एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह हीरो को अपने ही गर्लफ्रेंड की शादी में जाना पड़ता है। तो क्या अपना हीरो शादी में जाकर अपनी गर्लफ्रेंड को शादी की बधाइयाँ देगा या फिर मंडप से उसे उड़ा लाएगा? जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि आपको ऐसी शानदार कहानियां टाइम से मिलती रहें। कहानी शुरू होती है। हम इस कहानी के लीड कैरेक्टर हुआन वू को देखते हैं जो कि मैट्रिक स्टूडेंट के पीटी टीचर होते हैं। अब बच्चों के साथ गेम खेलकर वो अपने ऑफिस में जाते हैं जहां उनकी गर्लफ्रेंड सेयुंग की शादी का इनविटेशन कार्ड होता है। वो उस कार्ड को लेते हुए अपने पास्ट में जाते हैं जहां ये दोनों ही 10th क्लास के स्टूडेंट होते हैं। हुआंग शरारती बच्चों में से एक हुआ करता था जिस वजह से टीचर उसकी काफी इज्जत से धुलाई कर रहे थे। तभी ऑफिस में सेयुंग आती है जो कि टीचर से कुछ बात करने के लिए आई थी। तभी सेयुंग के पास से टीचर चली जाती है। इस तरह ऑफिस में ये दोनों अकेले हो जाते हैं। हुआंग मार खाने वाली पोजीशन में होता है, फिर भी लड़की को देखकर शर्माता नहीं है। उसे अपने बारे में सब कुछ बता देता है कि वो बहुत होनहार बालक है। पिछले साल ही उसने एडमिशन लिया है। अगर कभी कोई हेल्प की जरूरत हो तो सेयुंग उसे कह सकती है। वैसे इस स्कूल में काफी आवारा टाइप के बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए सेयुंग को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और उसे उसकी हेल्प की जरूरत होगी, ऐसा उसका सोचना था। वो इतना इसलिए बोला था क्योंकि उसे सेयुंग से पहले ही नजर में प्यार हो गया था। खैर, सेयुंग उसे कोई हेल्प तो नहीं लेती, बदले में उसकी ही हेल्प कर देती है ये बताकर कि उसके मार खाने की वजह से पैंट फट गई है। अब ये सुनने के बाद हुआंग अपने फटे पैंट पर हाथ रखते हुए वहाँ से निकल लेता है। अब सेयुंग भी यहाँ से जाती है। अगले दिन इन लोग क्लास में होते हैं। तभी पता चलता है कि क्लास के सारे लड़कों की पहली ख्वाहिश सेयुंग होती है, यानी सभी सोचते हैं कि किसी भी तरह वो उनकी गर्लफ्रेंड बन जाए। ऐसे गंदे माहौल को देखते हुए सेयुंग दिमाग से काम लेती है और हुआंग से दोस्ती कर लेती है जिससे कि उस पर आई सारी परेशानियों को हुआंग हैंडल कर ले। अब इन लोग क्लास में होते हैं लेकिन मजा नहीं आ रहा होता, इसलिए इन लोग क्लास बंक करने की बात सोचते हैं और स्कूल की दीवार को कूदते हुए घूमने के लिए दोनों ही निकल जाते हैं। अब ये दोनों साथ होते हैं लेकिन कहीं ना कहीं लाख कंट्रोल करने के बाद भी हुआंग की फीलिंग अंदर से हिचकोले ले रही थी। वो सेयुंग के साथ फ्लर्ट करता है जिस पर सेयुंग उस पर गुस्सा करती है, उसे कई थप्पड़ लगा देती है। अब इतने थप्पड़ खाने के बाद हुआंग के अंदर से हैवानियत जा चुकी थी और इंसानियत ने दस्तक दे दी थी। अब इन लोग अपने अपने घर जाते हैं। हुआंग अपने रूम में जाता है, तब हमें उसका फ्रेंड दिखाया जाता है जिसका नाम चोई होता है, लेकिन आज उसका फेस सूजा हुआ था। ये देखकर हुआन पूछता है सूजन के पीछे की वजह क्या है। तब चोई कहता है कि उसके फादर ने आज उसे मारा है। जब वो साथ में मूवी देख रहे थे तब एक गलत सीन पर चोई ने कुछ ऐसा बोला कि उसके फादर ने उसके कान के पीछे 2 खींचकर लगा दिया। इसीलिए वो अपने घर से गुस्सा होकर हुआंग के रूम पर आ गया है। हुआंग ये सुनने के बाद चोई का काफी मजाक बनाता है। फिर इन लोग ऐसे ही मजाक मस्ती करते हैं और सो जाते हैं। अब अगली सुबह हुआंग स्कूल जाता है जहाँ सेयुंग भी आई होती है। आज भी क्लास कुछ अच्छी नहीं लग रही थी जिस वजह से ये दोनों ही क्लास बंक करते हैं, लेकिन साथ में दोनों को ही टीचर पीछे से देख लेते हैं। ये देखकर दोनों ही काफी तेजी से भागते हैं, फिर एक छोटी सी जगह पर जाकर छिप जाते हैं। छोटी जगह होने की वजह से इन दोनों की नजदीकियां काफी बढ़ जाती हैं जिससे अब सेयुंग के दिल में कुछ कुछ होने वाली फीलिंग आने लगती है। अब उसके दिल में भी हुआंग के लिए जगह बनने लगती है। अब टीचर के जाने के बाद इन लोग बाहर निकलते हैं। सेयुंग अब हुआंग के रूम में जाती है जहाँ काफी बुक्स रखी होती है। हुआंग से कहती है कि क्या तुम ऐसे उल्टी सीधी बुक्स पढ़ते हो, जिस पर हुआंग सारी बुक्स को छिपाने लगता है और उसे बातों में उलझा लेता है। अब उसे उसके घर जाने को कहता है। अगली सुबह इन लोग स्कूल जाते हैं जहाँ एक मोटू सा लड़का होता है। वो सेयुंग को पसंद करता है लेकिन हुआंग को उसके करीब ज्यादा देखकर उसे काफी बुरा लगता है क्योंकि कैंटीन में भी ये दोनों साथ ही बैठकर नाश्ता कर रहे थे। तभी वो मोटा ड्रिंक की एक पैकेट हुआंग पर फेंकता है जिसके कतरे सेयुंग के फेस पर जाकर पड़ते हैं। हुआंग अब सेयुंग का फेस साफ करता है और मोटा को इग्नोर करता है, लेकिन मोटा तो उतावला होता है कि कैसे भी करके उसे हुआंग से फाइट करना है। इसी चक्कर में इन दोनों की फाइट हो जाती है जिसमें चोटें दोनों पार्टी को बराबर आती हैं।
अब फाइट खत्म होने के बाद फिर से हुआंग और सेयोंग आकर बैठते हैं, जिस पर सेयोंग उसे समझाती है ऐसे बुरे लड़कों से उसे फाइट नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि हुआंग के फेस पर काफी चोटें लगी थी जो कि सेयोंग को काफी तकलीफ दे रही थी। उसे अब हुआंग से पहले से ज्यादा ही कुछ लव हो गया था। अब इन लोग काफी देर यहाँ बात करते हैं, फिर दोनों ही अपने घर चले जाते हैं। लेकिन आज हुआंग को सेयोंग की याद कुछ ज्यादा ही परेशान कर रही थी, इसलिए वो सेयोंग से मिलने आता है। तब वो देखता है कि सेयोंग के मॉम डैड आपस में लड़ रहे हैं, यहाँ तक कि डोर का शीशा भी लड़ाई में शहीद हो गया था। अब सेयोंग जब हुआन को यहाँ देखती है तब वो काफी शर्मिंदा होती है, क्योंकि वो अपने लड़ाकू पेरेंट्स की बात उसे बताना नहीं चाहती थी। लेकिन अब तो उसे सब कुछ पता चल गया था और ऐसे अस्त व्यस्त हालात को देखकर हुआंग फौरन ही यहाँ से निकल जाता है, क्योंकि उसे पता था उसका यहाँ ठहरना सेयोंग को काफी दुख देगा। अब अगले दिन हुआंग स्कूल जाता है और सेयोंग का इंतजार करता है, लेकिन सेयोंग नहीं आती। ये बात हुआंग को काफी परेशान कर रही थी। लेकिन तभी सेयोंग की कॉल आती है, जो कि हुआंग को बताती है कि वो शहर छोड़कर जा रही है, क्योंकि उसकी मॉम उसके डैड से डिवोर्स ले रही हैं। ये कहकर कॉल कट कर देती है। अब वो अपनी मॉम के साथ बस में जाने लगती है। तभी हुआंग भी उससे मिलने के लिए बस स्टेशन आता है, लेकिन वो जा चुकी थी। अब हुआंग निराश होकर लौट जाता है। फिर एक दिन उसे उसका फ्रेंड मिलता है, जो बताता है कि सेयोंग वहाँ पर जिस कॉलेज में पढ़ने गई है वो बहुत ही अच्छा कॉलेज है, और अगर हुआंग पढ़कर अच्छे मार्क्स ले आए तब वो भी उस कॉलेज में पढ़ सकेगा। ये सुनने के बाद तो फिर क्या ही था। दिन रात एक करके हुआंग स्टडी करने लगा और अच्छे मार्क्स से पास हो गया और उस कॉलेज में पहुंच गया। उसका एक ही मकसद था अब सेयोंग से मिलना, जो कि उसे मिल जाती है। लेकिन सेयोंग उसे देखकर हैरान हो जाती है। लेकिन इन सब के बीच 1 साल का वक्त बीत गया था, जिस वजह से सेयोंग अब उसे भूल चुकी थी और उसे पहले जैसे रिलेशनशिप भी रखना नहीं चाहती थी। अब ऐसे ही वक्त बीतता है। एक दिन गेम हो रहा था जहाँ बहुत सारे लड़के आए थे। हुआंग भी उन सब के बीच था, जो कि सेयोंग को एक लड़के के पास जाता हुआ देखता है। जब और लड़कों से पूछता है तब पता चलता है कि इसी लड़के से सेयोंग अपडेट कर रही है। ये सुनने के बाद तो हुआंग दुखी हो जाता है और उसे भुलाने की बात सोचता है, लेकिन ये तो कुछ इतना आसान था नहीं। फिर एक रात वो देखता है कि सेयोंग अपने बॉयफ्रेंड के साथ कार में किस करने जा रही थी। ये हुआंग से देखा नहीं जा रहा था। तब वो कार पर एक पत्थर मारकर वहाँ से चला जाता है। अब सेयोंग जब पलटती है तब उसे जाता हुआ देखती है और समझ जाती है कि किसी ने पत्थर से अटैक किया था। अब अगले दिन वो हुआंग से मिलने जाती है, जहाँ हुआंग सेयोंग से ठीक से बात नहीं करना चाहता था और ऐसे रिएक्ट कर रहा था कि उसे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये देखकर सेयोंग को लगता है कि उस दिन कार पर पत्थर किसी और ने मारा है, ये नहीं हो सकता है। अब ऐसे ही इनकी लव स्टोरी हंसते रोते चल रही थी। फिर कुछ दिन के बाद कॉलेज में एक प्रोजेक्ट मिलता है, जिसमें टीम कॉलेज ने सिलेक्ट की थी। इस तरह सेयोंग और हुआन एक टीम में होते हैं। अब इन लोग एक विलेज जाते हैं, जहां शाम होने के बाद दोनों ही काफी ड्रिंक करते हैं। फिर हुआंग नशे में अपने घर जाता है, जहां वो अपने सारे कपड़े उतार देता है और सो जाता है। तभी कुछ देर के बाद उसके रूम में सेयोंग जाती है, ये कहते हुए कि उसने काफी ड्रिंक कर ली है, अब वो कैसा होगा। जब डोर खोलती है तब उसे न्यूड देखती है। ये देखकर फौरन ही वो दरवाजे को बंद करके वहाँ से चली जाती है। सुबह जब हुआंग उठता है तब ये बात वहाँ की एक लेडी उसे बताती है, जो कि काफी शेमफुल होता है। इस बात पर अब हुआंग को भी शर्म आने लगी थी, लेकिन काम के सिलसिले में इन्हें फिर से एक साथ सफर करना पड़ता है। लेकिन ये दोनों ही एक दूसरे से नजरें बचा रहे थे। अब ये लोग कॉलेज पहुंचते हैं, जहां दोनों ही एक दूसरे से काफी दूर चल रहे थे, मतलब आगे पीछे चल रहे थे। तभी ऊपर से एक विंडो सेयोंग पर गिरने लगती है। ये चीज जब हुआंग देखता है तब दौड़कर फौरन आता है और सेयोंग को बचा लेता है, लेकिन खुद चोट लगने की वजह से बेहोश हो जाता है। अब उसे सेयोंग हॉस्पिटल कर जाती है और इलाज के बाद हुआंग को होश आता है। तब सेयोंग उसे माफी मांगती है और उसे बचाने के लिए थैंक यू भी कहती है। फिर उसे किस करती है। अब इसके बाद इन लोग रिलेशनशिप में आ जाते हैं और साथ रहने लगते हैं। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। साथ में इन लोगों का काफी अच्छा वक्त गुजर रहा था, लेकिन इनकी खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रहती है।
सेयोंग की माँ की डेथ हो जाती है। दोनों साथ में जाते हैं। फ्यूनरल के वक्त भी सेयोंग के बहते आंसू को पोंछने का काम हुआंग कर रहा था। तभी इन लोगों के सारे फ्रेंड्स आते हैं, जहाँ हुआंग सबके बीच जाता है। सब मजाक मस्ती कर रहे थे। अब हुआंग को भी हंसना पड़ता है, लेकिन उसे क्या पता था कि उसका आज का ये हंसना जिंदगी भर रोने में बदलने वाला है, क्योंकि सेयोंग उसे हंसता हुआ देख लेती है। अब वो हुआंग से कहती है कि उसके फादर भी ऐसी हरकतें करते थे और किसी के दुख को अपना दर्द नहीं समझते थे, इसीलिए उसकी माँ ने उनसे तलाक ले लिया और आज उसने भी ऐसी हरकत कर दी। इसलिए वो हुआंग से ब्रेकअप कर लेती है, ये कहते हुए कि आज ब्रेकअप करना ठीक है, शादी के बाद तलाक वाला काम थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब ये सुनकर हुआंग रोने लगता है और उसे माफी मांगता है, उसे समझाने की कोशिश करता है, कदमों में झुककर गिड़गिड़ाता है। फिर भी सेयोंग उसकी एक बात नहीं सुनती और उसे छोड़कर चली जाती है। फिर बहुत रोती है। अब कुछ दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हुआंग एक स्कूल टीचर बन गया था, लेकिन आज भी उसके प्यार का गम ताजा बना था। इसलिए वो अपने दोस्तों के साथ तो कभी अकेले काफी ड्रिंक करता था, जिससे कि सेयोंग की यादों से वो थोड़ी देर के लिए दूर रह सके। अब ऐसे ही वक्त गुजर रहा था। फिर एक दिन हुआंग के पास सेयोंग मिलने आती है। ये देखकर हुआंग समझता है कि उसका प्यार लौट आया है। वो बहुत खुश हो जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि हुआंग तो ये बताने आई थी कि उसने शादी करने का फैसला ले लिया है और उसे एक अच्छा सा लड़का भी मिल गया है। ये सुनने के बाद तो हुआंग की ऐसी हालत हो जाती है कि मानो उसे उसकी कोई जिंदगी ही छीन लिया। वो बहुत रोता है, सारी रात ड्रिंक करता है। वो अब सेयोंग की शादी में जाता है। दुल्हन के ड्रेस में उसे देखकर उसके प्यार के शुरू से लेकर लास्ट तक एक एक मंजर उसकी आंखों के सामने नजर आता है। फिर दिल थाम कर वो उसके पास जाता है और शादी की मुबारकबाद देता है। ये सोचकर खुद को सुकून देता है कि उसका प्यार खुश है, फिर वो साथ मेरा हो या किसी और का क्या फर्क पड़ता है। फिर हुआंग सेयोंग को एक फेक स्माइल देकर वहाँ से चला जाता है और सेयोंग हंसते हुए स्टेज पर आती है और यहीं पर इस कहानी का एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।